अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज की खबरों में सबसे अहम खबर जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का जिक्र है। उसके बाद जेल भरो तहरीक कैसे चली और कैसे कहाँ ठुस हुई, उसके अलावा भी और खबरें हैं। तो शुरू करते हैं पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का, जिसको FIA ने बाकायदा फाइनलाइज कर दिया है बकौल एजाज सैयद के सारा मामला सेट कर लिया गया है। जमान पार्क से भी देखा गया है और यूं ये बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को गिरफ़्तार करने के लिए ऑफिशियली हाई ऑफिशल्स ने परमिशन दे दी है कि आप जब चाहें उन्हें उठा लें। तो ये भी हो सकता है कि आप सुने किसी वक्त अचानक कि बुशरा बीबी और इमरान खान को उठा लिया गया है। वैसे ही मार्च के पहले हफ्ते में उन्हें नेब ने तलब किया है तोशाखाना केस में, तो वहाँ भी इनको जाना है, लेकिन हो सकता है उससे पहले ही इन दोनों की गिरफ़्तारी हो जाए किसी और केस में। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा कल जो इन्होंने टोपी ड्रामा किया, जेल भरो तहरीक का कारकुन अपने साथ पिंजरे लेके आए, जैसे चूहे पे होते हैं पिंजरों में, वो पिंजरे लेकर बड़ा फोटो सेशन कर रहे थे और ड्रामेबाजी हो रही थी। फिर पुलिस ने आके पुलिस वैन प्रिजनर वैन खड़ी कर दी। उस प्रिजनर वैन का दरवाजे खोल दिए गए, जिसको बैठना है बैठ जाए। तो शामन कुरैशी सबसे पहले जंप करके उसमें चढ़े, फिर असद उमर चढ़े, उमर चीमा चढ़ा, एक दो और चढ़े, क्या नहीं चढ़ा। फिर कारकुन आए और फोटो सेशन करते रहे और ये बार बार फोटो सेशन होता रहा। और शामन कुरैशी ने कहा लोगों के भैया जल्दी जल्दी फोटो सेशन करो, फिर हम वहाँ जो है कंटेनर पर चल के फिर तकरीर करेंगे। शामन कुरैशी को यकीन था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये हमें ये फोटो सेशन करके ड्रामा करके इमरान खान के आगे सुरखुरू होके वापस घर जो है चले जाएंगे। लेकिन पुलिस ने भी बड़ी होशियारी की, इनकी गेट खुली हुई थी कि अचानक कोई इनको आर्डर आ गया पुलिस को कि इनको बंद करके ले आओ। तो जैसे ही अंदर बैठे हुए थे, बाहर से पुलिस ने वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको लॉक कर दिया। तो अंदर बैठे हुए लोगों में से शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि यार ये किसने दरवाज़ा बंद कर दिया, गर्मी हो रही है, इसको खोलो, बाकी लोगों को बुलाओ, जल्दी जल्दी फोटो सेशन करें। तो अचानक वैन ने चलना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर शाह मोहम्मद कुरैशी को आप देखते हैं तो बड़े हंसी आ रही थी कि यार इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये CCPO के ऑफिस के करीब पहुँचे तो एक सहाफ़ी ने पूछा कि भाई शाह साहब कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं ये कहाँ ले जा रहे हैं, CCPO का ऑफिस भी आ गया है लेकिन गाड़ी यहाँ भी नहीं रुक रही, शायद हमें जेल ले जा रहे हैं, हमें पता नहीं। लेकिन शाह मोहम्मद कुरैशी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी, वो बड़ा परेशान था, क्योंकि इससे पहले भी 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च कर रही थी मुशर्रफ के दौर में, तो उस ज़माने में जो है मोहतरमा लाहौर में नज़रबंद थी और ये साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर थे और फैसलाबाद से इसको कहा गया था कि वो वहाँ से जुलूस की क़यादत करता हुआ फैसलाबाद से निकलेगा और मेन जुलूस में शामिल होगा। लेकिन अचानक रात को वहाँ फैसलाबाद में छापा लगा तो शाह मोहम्मद कुरैशी और उसके साथ पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा राजा रियाज हो गए, हसन मुर्तज़ा हो गए और काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए। तो हसन मुर्तज़ा के बकौल ये बात कल जो बताई गई, गौर भट्ट ने इसको अफशा किया, कहा कि हसन मुर्तज़ा ने मुझे बताया कि जब जेल में थाने पर हमें ले गए तो DSP उस वक्त था कोई, उसको जो है शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि यार मैं तो मेहमान हूँ, मुझे खाम खा फंसा के ले आए, ये सारे बैठे हैं, मुझे छोड़ दें। तो आधे घंटे तक काफ़ी बहस चलती रही लेकिन किसी ने इसको छोड़ा नहीं। तो फिर ये धाड़े मार के रोने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं जाऊँ, मैं मेहमान हूँ, मैं ये हूँ। तो फिर हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हमने पुलिस को कहा कि यार हम सब तो इधर हैं ना, इसको छोड़ दें, ये गरीब घर जाए, ये बीमार है, इसको छोड़ दो। तो उसके बाद कहा कि चलो इसको छोड़ दो। फिर राजा रियाज को कहा कि भाई इसको जाके बाईपास तक छोड़ आओ। तो राजा रियाज भी उस्ताद आदमी था, वो उसको बाईपास पर छोड़कर वहाँ से गायब होकर भाग गया। तो दूसरे दिन फिर राजा रियाज को दूसरा छापा मार के गिरफ्तार किया गया। तो ये शाह मोहम्मद कुरैशी अलमारूफ डब्बा पीर की कहानी है, जिसे आज उठाकर अटक जेल भेज दिया गया है। तो अब इसकी क्या हालत होगी वो दुनिया देखेगी। ये अटक गया है, एक को राजनपुर भेज दिया गया है, एक को रहीम यार खान, असद उमर, आजम सवाती और सारों को अलग अलग कर दिया गया है। जिसके बाद PTI की हवाई निकल गई है। PTI वाले आज भागे भागे लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे कि हमारे रहनुमाओं को कल माल रोड से उठा लिया गया है, इनको बाजियाब कराया जाए। अरे भाई, एक तरफ तुम जेल भरो तहरीक चला रहे हो, दूसरी तरफ हाई कोर्ट पहुँच जाते हो कि मेरे बंदों को छुड़ाओ। ये क्या ड्रामा है, ये टोपी ड्रामा, फ्रॉड,
लोगों के साथ मुनाफिकत कि कारकुन भले जेलों में जाए, लीडर हमारे जेलों में न जाए। लेकिन कल कारकुनों ने भी ठेंगा दिखा दिया। 200 अफराद ने गिरफ्तार देना था, लेकिन पुलिस के ज़राए के मुताबिक कोई 41 या 40 बंदे शामन कुरैशी समेत सारे सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। तो ये तहरीक इनकी पहले दिन ही फिलाप हो गई। उस शहर में फिलाप हो गई जहाँ इमरान खान बजाते खुद वहाँ मौजूद था और वही इसको मॉनिटर भी कर रहा था। तो अब इसको क्या कहा जाए कि इसकी तहरीक की नाकामी, इंतहाई दर्जे की तारीख की नाकामी। ये इस तरह जेल भरो तहरीक नहीं चलती जिस तरह इन्होंने शुरू की, लेकिन अपने अंजाम को पहुंच गए। हमने पहले ही कहा था कि ये इनके बस की बात नहीं है। ये मुजरा पार्टी है, ये डांस वूंस करना जानते हैं, शोर शराबा जिस तरह पहले कर रहे थे वही कर सकते हैं। जेल भरना और ये एजिटेशन का काम करना पीटीआई के बस का रोग ही नहीं है। ये पीपल्स पार्टी का काम था। जिस तरह मार्शल लॉ दौर में बराह रास्त जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एक जंग की थी जमहूरियत की बहाली के लिए, उसमें बेपनाह कुर्बानियाँ दी थी, वो तहरीक थी। ये तो सिर्फ टोपी ड्रामा है। अगर इनके सर पर किसी का हाथ होता तो ये ज़रूर कामयाब होते, लेकिन इनके सर पर अब किसी का हाथ नहीं। ये बेयार और मददगार यतीम बने रोडों पर घूम रहे हैं और इमरान खान की बकाया ज़िंदगी जो है वो इस तरह यतीमी की हालत में गुजरेगी। उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, न इस्टेब्लिशमेंट से न आवाम से। और ये जो तवक्कुल लगा के बैठे हैं कि बड़ी पाकिस्तान की मकबूल पार्टी है, तो अगर मकबूल पार्टी होती तो कल लाहौर से कम 1-2 लाख बंदे निकलना चाहिए था। इतने लोग तो गिरफ्तारियां देते कि इनकी प्रिजनर वैन ही कम पड़ जाती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिन लोगों ने नाम लिखा है वो लोग भी भाग गए। जब पुलिस ने ऐलान किया कि भाई जिसने भी चलना है बिलोदे घर वो आ जाए गाड़ी में, तो 15 मिनट के अंदर अंदर माल रोड खाली हो गया, सारे लोग खिसक कर चले गए। तो ये हालत है पीटीआई की और पीटीआई की क़यादत की। और उसके बाद रात को जब हथौड़ा ग्रुप ने देखा कि यार ये तो इसकी तहरीक फेल हो गई, तो हथौड़ा ग्रुप मैदान में आ गया और फौरी तौर पर 9 रुकनी बेंच बनाकर इसकी मदद के लिए पहुंच गए, जिसकी समाअत आज हुई है, जिस पर भी 2 जजेस ने एतराज़ कर दिया, जिसके बाद ये बेंच ही जो है मुतनाज़ा बन गई है। पहले ही मुतनाज़ा थी कि 2 सीनियर तरीन जज इसमें शामिल ही नहीं किए गए। ये अपने हम ख्याल जजों को बिठाकर जो है बंदयाल एंड कंपनी फैसला करना चाह रहे थे, लेकिन 2 जजों ने इस पर बेंच में बैठते हुए एतराज़ दाखिल कर दिया कि इसका सोमोटो तो बनता ही नहीं, ये किस चीज़ पे सोमोटो लिया गया है। तो उसके बाद इस सारे केस से हवा निकल गई है। लेकिन अब कल फिर इस केस को इसकी समाअत होगी और अटॉर्नी जनरल और दूसरे पेश होंगे, तो कल देखेंगे कि इस समाअत में मज़ीद क्या होता है। उसके अलावा आज पेशावर में भी पीटीआई ने जो है जेल भरो तहरीक का नाटक शुरू किया। 200-300 लोग वहाँ गए और बजाय पुलिस वैन में बैठने के ये जेल के सामने पहुँच गए कि हमें बस गिरफ्तार करो, हम सारे अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अंदर कोई नहीं गया। उस वक्त भी पुलिस ने ऐलान किया है कि पेशावर में कि जिसको भी जाना है, ये वैन खड़ी है, पुलिस कैदियों की वैन खड़ी है, इसमें बैठ जाओ। तो सिर्फ एक इनका अक़लियती रुकन अभी तक बैठा हुआ था, बाकी किसी भी शख्स ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी। अभी तक वो सूरत हाल जूँ के तू है और वहाँ लोगों का जमघटा है। हो सकता है असद कैसर और जो है परवेज़ जो है वहाँ गिरफ्तारी दे, लेकिन इम्कान थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कल का इनको ड्रामा याद है कि पुलिस ने इनके साथ कैसे हाथ किया, इसलिए ये चाहेंगे कि वो इसमें न बैठें। तो सिर्फ एक अक़लियती रुकन बैठा है, बाकी पीटीआई के कारकुन वैन के साथ फ़ोटो निकलवा के बार बार नीचे उतर रहे, हार पहना कर एक को हार उतार रहे हैं, दूसरा पहन रहा है। ये ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। इसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी परेशानी जो है ज़मान पार्क वालों को है कि ज़मान पार्क में बैठा हुआ शख्स बहुत परेशान है कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। 200 बंदों ने कहा था गिरफ्तारी देंगे, लेकिन नहीं हुई, सिर्फ 46 हुई। जिस तरह कल फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे 700 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इतना बड़ा मुँह लेके ये झूठ बोलता है, इसको शर्म भी नहीं आती कि 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुख्तलिफ थानों पर है। अभी पूरी फिगर आई नहीं है। जब पूरी फिगर नहीं आई तो 700 कहाँ से आ गए? 700 क्या, 70 भी नहीं थे। 46 बंदे, वो भी पुलिस ने अपनी होशियारी के साथ इनको उठाया, नहीं तो मेरे ख्याल में 7 बंदे भी न होते। तो ये सूरत हाल है पीटीआई की और पीटीआई के कारकुनों की। अब इनकी मुसीबतों के दिन मज़ीद तेज़ हो जाएंगे। दूसरी तरफ जजेस ने भी एतराज़ किया है कि ऑडियो लीगा आई है, उस जज को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। अतर मिनला ने भी इस पर सवाल उठाए। उसके अलावा उस जज के खिलाफ एक जज जिसका नाम उन्होंने एक रेफरेंस जो है दायर कर दिया है
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है, सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, ताकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, जिसमें इस मज़ार नकवी के अरबों की प्रॉपर्टी उसने ज़ाहिर की है कि इसके पास है। तो ये इतनी प्रॉपर्टी इसके पास कहाँ से आ गई, ये कैसे आ गई, इस पर तो केस बनना चाहिए। पहले ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है कि वो भी इस पर जो है रेफरेंस भेजेंगे, तो हो सकता है कल तक एक रेफरेंस और आ जाए। उसके अलावा आज मरियम नवाज ने सरगोदा में कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को और इमरान खान को आड़े हाथों लिया और इनकी बड़ी धुलाई की और ताक ताक के इनको निशाने लगाए। तो कहा कि ये साजिशी टोला, इमरान खान को कहा कि तुम साजिश करके हमारे कान पका दिए, तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश नहीं की। साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी, साजिश तो जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हुई थी। इन 5 जजों ने, उन्होंने उसकी तस्वीरें भी चलाई, कहा ये 5 का टोला था। इस 5 के टोले ने जो है वहाँ पर की है। उन्होंने मज़ार नकवी पर भी तनकीद की और कहा कि वो बेंच का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, हर उस बेंच का हिस्सा बन रहे हैं जो मुस्लिम लीग के खिलाफ जो फैसले देते हैं, उसमें ये भागा भागा जाके सीट पे बैठता है। तो इस तरह ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है, ख़ासतौर पे जस्टिस इसके मज़ार नकवी के ख़िलाफ़। और मज़ार नकवी को भी अगर कोई थोड़ी बहुत है कुछ, तो उसको अपना ज़मीर है तो इसको रिज़ाइन देकर घर जाना चाहिए, अब बहुत हो गया। उसके अलावा कोयटा में जो कल हमने आपको बताया था कि वहाँ एक वारदात हुई थी जिसमें एक औरत और उसके 3 बेटों को कत्ल किया गया था, लेकिन रात गए जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो औरत जिसके बारे में कहा जा रहा था, जिसकी वीडियो आई थी, वो औरत उसमें हलाक नहीं हुई, बल्कि उसकी जगह कोई नौजवान लड़की है, उसकी लाश थी। फिर दूसरे दिन रात को मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर उसके बेटों और बेटियों को 5 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। वो औरत भी बाजियाब हो गई है जिसने वीडियो बनाई थी कुरान पे। उसने कहा था कि वो उसकी बेटी भी उसके साथ है। तो ये औरत कौन है जो उसके बेटों के साथ हलाक हुई है? अब इसके शोहर को भी उठा लिया गया है अब पुलिस ने, और उसके DNA किया जा रहा है और फिर DNA के साथ इसको मैच किया जाएगा कि वो लाशें वाकई इसकी है या नहीं, क्योंकि उस औरत की लाश जो है उसे मारकर उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया है। तो अब ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इसमें वज़ीर को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको 10 रोज़ा रिमांड भी दे दिया है पुलिस को। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है कि ये बाप बेटों की लड़ाई भी लग रही है। अब्दुर्रहमान खैतरान का बेटा इस केस में सबसे आगे है और वो अपने बाप के खिलाफ शहादतें दे रहा है और चीज़ें दे रहा है। हो सकता है ये वीडियो उसी ने बनाई हो बाप को फंसाने के लिए, और उस लोगों को भी शायद किसी ने मारा है, बाप ने मारा है या बेटे ने मारा है, ये तो तहकीकाती कमेटियाँ ही करेंगी। लेकिन इसको साफ़ और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।